प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज की इस संडे ऑनलाइन फेलोशिप के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम नई सृष्टि का क्या भेद है उसके संबंध में पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं और आज हम उसके 9वें भाग को सीखने के लिए जा रहे हैं। एक वर्ष आपके आगे रखूँगा, फिर वही वर्ष को हम शुरू करेंगे यहाँ से हमने छोड़ा था। इफिसियों का खत 4 अध्याय उसकी 23 आयत को मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इफिसियों का खत 4 अध्याय उसकी 23 आयत। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव। मन के 2 स्वभाव हैं, एक शारीरिक स्वभाव और एक आत्मिक स्वभाव। ये जो नई सृष्टि है इसकी ये जिम्मेवारी है कि इसने अपने मन के आत्मिक स्वभाव, मन के रूहानी स्वभाव या आदत कह लें, उसके अनुसार इसने नया बनते जाना है। सो अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जिस्मानी स्वभाव में अब ये चल नहीं सकता, क्योंकि जहाँ खुदा ने हमें नई सृष्टि बनाया है वहीं उसी खुदा ने हमें नया मन, नया आत्मा दिया है। इसलिए मन भी नया है और आत्मा भी नया है। उस नए मन और नए आत्मा के अनुसार इस नई सृष्टि ने उस स्वभाव में नए बनते बन गया है। अब उसे सिद्धता की तरफ लेते जाना है। इफिसियों 4:24 में लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लो और परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सिरजा गया है। और ये जो नया मनुष्य है ये सच्चाई की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। अब ये झूठ के सहारे जीवन नहीं जी सकता। ये बुलाया झूठे जीवन में से ही गया है। ये पापी था, पापी की हालत में बुलाया गया है, लेकिन पापी रहे इसके लिए नहीं बुलाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने पापी की हालत में से बुलाया है, परंतु ये पापी ही रहे इसके लिए नहीं बुलाया, बल्कि पाप से छुड़ाकर परमेश्वर ने इसे अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा में पहुंचाया है। इसलिए इसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना है जो कृपा इस पर हुई है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, लेकिन मूर्खों का समाज नहीं बनाया। परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुनकर एक मूर्खों का समाज नहीं बना रहा, बल्कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को इसलिए चुन लिया। परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को इसलिए चुन लिया कि परमेश्वर उन्हें ज्ञानवान ठहरा सके, उन्हें बुद्धिमान ठहरा सके। इसलिए यदि कोई इस बुलावे में रहे, इस गलती में रहे कि उसने तो मूर्खों को चुन लिया तो हम अब मूर्खता ही करते जाएं, ना, बल्कि उसने मूर्खों को इसलिए चुन लिया कि उन्हें ज्ञानवान ठहरा सके। सुवचन एक जगह ऐसा भी कहता है कि मूर्ख जो है उसे उसकी मूर्खताई के अनुसार ही जवाब दे। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि मूर्ख को उसकी मूर्खताई के अनुसार ही जवाब देना पड़ता है, परंतु फिर आगे जाकर लिखा, मूर्ख को उसकी मूर्खताई के अनुसार जवाब ना दे वो तेरा दुश्मन हो जाएगा। मूर्ख को ज्ञान ना दे वो तेरे विरुद्ध हो जाएगा, परंतु यदि तू बुद्धिमान को ज्ञान देगा तो वो तेरी कदर करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है
कहाँ हमें किस तरीके से चलना है। आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने भाई को मूर्ख ना कहना। लेकिन वहां पर जो कहा कि तुम मूर्ख ना कहना, वहां पर विषय कुछ और है। लेकिन जहां पर खुदा का दास संत पौलुस गलातियों को लिखते वक्त मूर्ख कहता है, वहां पर उसका भेद कुछ और है। सो इन सारी बातों को इस नई सृष्टि ने ध्यान में रखना है कि हमें कौन से शब्द का उच्चारण किस समय किस लिए करना है। सो प्यारे अजीजों, अपने नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये सत्य की धार्मिकता में और पवित्रता में सिरजा गया है। जो पहले था वो जिस्मानी था, लेकिन अब ये पवित्रता में सिरजा गया है। पहले नपाक था, नपाकी की हालत में बुलाया, लेकिन नपाक रखने के लिए नहीं, बल्कि अब जो सिरजा गया है वो पवित्रताई में और धार्मिकता में। धार्मिकता भी कौन थी? सच्चाई की धार्मिकता में ये सिरजा गया है। इसे हमेशा अपनी पहचान होनी चाहिए। और 9:23 में लिखा, सो हम क्या कहें ये कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। सो अन्य जातियों ने इस धार्मिकता को जिसमें ये सिरजा गया है, इस धार्मिकता को उन्होंने अपनी खूबियों या लियाकत से प्राप्त नहीं किया, बल्कि ये परमेश्वर का रहमो कर्म हुआ कि इन्हें नई सृष्टि बनने का मौका मिले। सो जब इन्हें नई सृष्टि बनने का मौका मिला है तो इन्हें हमेशा इस बात को अपने मन में बिठाकर रखना है। सो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये नया मनुष्य सत्य की धार्मिकता में सिरजा गया है, लेकिन आज बहुत से ऐसे ही हैं जो लगते तो सत्य की धार्मिकता में सिरजे गए हैं, मगर जीवन झूठ की धार्मिकता का जी रहे हैं। ऐसी झूठी धार्मिकता वालों के लिए कलाम कुछ इस तरह से फरमाता है, वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वह अपने तवीजों को चौड़े करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। ये सब कुछ ये लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे हमने दूसरा विषय शुरू किया हुआ है कि यीशु मसीह ने देह धारण की है, ना कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। लेकिन उस जन्म को लोग जन्म शब्द को लेकर बहस करने के चक्कर में, जन्म उसका होता है जो दो शरीरों के मिलन से पैदा हो, उसके लिए शब्द आता है जन्म। लेकिन यीशु मसीह उस तरीके से पैदा नहीं हुआ, वो तो था, इसलिए उसने देह धारण की है। शब्द देहधारी हुआ, उसने एक बदन को धारण किया है, वो पहले से था। हमारा जन्म है और हमारा जन्मदिन मनाया जाता है क्योंकि हम पहले से नहीं थे। लेकिन अब इन निर्बुद्धों को ये बात समझ में नहीं आती, और जब इन्हें निर्बुद्ध कहते हैं तो कहते हैं कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी को मूर्ख कह सको। तो हमने थोड़ी कहा आपको मूर्ख, वचन ऐसे लोगों को मूर्ख कहता है। तो हम तो वचन का वेरवा देकर कह रहे हैं कि आप मूर्ख हो, जो आप यीशु के देह धारण को और उसके जन्म के फर्क को नहीं समझ रहे। सो प्यारे जीजो, आइए चलते हैं। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए या दिखावे के लिए करते हैं। तो उनमें एक चीज जो है वो ये भी है, ये इस दिन को मनाकर पता नहीं कौन सा मोर्चा मारने की कोशिश, पता नहीं कौन सी ये इनके दिमाग में एक कीड़ा बैठा हुआ कि इसके जरिए हम लोग पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे याद है, पता है, इधर भी हमारे यहाँ पर ना हर, मेरे ख्याल से यीशु मसीह के जी उठने के दिन का जो दिन है ना, उस समय में, ये ईस्टर के समय में सुबह सुबह हमारे इधर जैक्सन हाइट में हमारे कुछ भाई लोग इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पर ये यीशु मसीह के जी उठने को लेकर वहाँ पर मनादी करते हैं। तो इनके दिमाग में क्या कीड़ा बसा हुआ है, ऐसे मनादी करने से लोगों के पास ये खुशखबरी का पैगाम जाएगा, इसी बहाने हम लोग खुशखबरी सुनाएंगे और लोग इससे प्रभावित होंगे, लोगों को पता चलेगा कि यीशु मसीह क्यों जी उठा था। तो ऐसे ही मन में भ्रम लेकर ये लोग, मैं इनको पिछले 7-8 साल से देख रहा हूं, ये ऐसा करते हैं। और ये अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि इनके इस पखंड के करने के बाद क्या रिजल्ट आया है। ये अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि इनके इस पखंड के बाद
एक भी रूह ने नजात पाई है। एक भी आदमी ने इनके इस पखंड को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, बल्कि उल्टा रिएक्शन क्या है? ये लोग मनादी करने के लिए ये सब कुछ करते हैं कि इसी बहाने हम लोग यीशु मसीह के जी उठने की वजह बताएंगे और लोग प्रभावित होकर यीशु मसीह के पास आएंगे, जबकि लोग गालियां निकालते हैं खिड़कियां खोल खोल के, क्योंकि ये सुबह सुबह लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दिन जी उठा था, क्यों जी उठा था, उसको बताने की कोशिश करते हैं। लोग गालियां देते हैं कि आज सुबह सुबह हमारे कान खाने के लिए आ गए हो, बेवकूफो। मनादी करनी है तो किसी तरीके से करो, कोई तरीका, कोई ढंग है मनादी करने का। ये कौन सा तरीका है कि तुम लोग सोए हुए लोगों की नींद हराम कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं सैटरडे था, छुट्टी का दिन था, यही तो दिन होता है लोगों के आराम करने का। सुबह सुबह कान खाने के लिए आ गए हमारे। और लोगों की गालियां सुनकर भी इनकी बुद्धि नहीं खुली कि हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बल्कि ये सोचते हम एक बड़ा धर्म का काम किए जा रहे हैं। निर्बुद्धो, यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो ना तो ऊंची आवाज में बोलेगा, ना वो झगड़ा करेगा। उसने हर काम कायदे मुजब किया, उसने हर काम को एक तरीके से किया। आप कौन से तरीके से कर रहे हो? आपने कौन सा तरीका अपना लिया? यीशु मसीह जी उठा, साल के 365 दिन हैं, यही तो बताते हैं ना कि यीशु मसीह क्यों जी उठा। साल के 365 दिन ही हम लोग बताते हैं यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, जिसको आप जन्म कहते हो। 365 दिन ही बताते हैं। वो क्यों कुर्बान हुआ, उसने क्यों लहू बहाया, 365 दिन ही कहते हैं। और जब इस तरीके से हम लोग कहते हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह को कबूल भी करते हैं, लोग अपना जीवन यीशु मसीह को देते भी हैं, लोग तौबा भी करते हैं, लोग बपतिस्मा भी लेते हैं। लेकिन आप बताओ कि आप ये जो हुक्म ही नहीं है, इसको जब करते हो तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो रिजल्ट है। एक भाई कल मुझसे बहस रहा था, नहीं जी क्या 25 दिसंबर को लोग निजात नहीं पाते? मैं बोलता हूं कि जो पखंड करते हो ना, उस पखंड को देखकर किसी ने निजात पाई तो मेरे सामने लेकर आओ, जो ये गवाही दे कि हां जी ये जब ये 25 दिसंबर को ये सब कर रहे थे ना, तो मेरा हृदय टूट गया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। मैंने तो आज तक नहीं सुना। हां, कहीं ऐसा हुआ होगा, इसी दिन के दिन किसी ने प्रभु यीशु मसीह के हुक्म को मानते हुए जन्मदिन ना मनाते हुए, सेलिब्रेशन ना करते हुए, जैसे रेगुलर दिनों में करते हैं, वैसे इस दिन में प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के मकसद को पेश किया हो बड़ी ही संजीदगी के साथ, तो उसे सुनकर किसी ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया हो तो माना जा सकता है। परंतु यदि आप कहें शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो हमारी शोभा यात्रा को देखकर किसी ने मसीह को कबूल कर लिया, हम चौक में पंडाल लगाकर प्रचार कर रहे थे, किसी ने यीशु मसीह को कबूल, मतलब ही नहीं। जब हम ऐसे पखंड करते हैं, लोग सोचते हैं ये हमारे जैसे ही हैं, हम भी यही सब कुछ करते हैं, ये हम ही में से हैं, इनमें कोई नया जन्म नहीं हुआ है, ये कोई नई सृष्टि नहीं है, इनके सारे काम वही हैं जो पहले करते थे, बस नाम बदल दिया है। पहले भगवान कृष्ण के नाम में करते थे, अब भगवान यीशु के नाम में कर रहे हैं। पहले भगवान राम के नाम में करते थे, अब भगवान यीशु के नाम में कर रहे हैं। पहले भगवान शिव के नाम में करते थे, अब भगवान यीशु के नाम में कर रहे हैं। आपने यीशु मसीह को भी भगवान के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, ऐसा कर करके। क्यों? क्योंकि नई सृष्टि के भेद का पता ही नहीं है कि नई सृष्टि कहते किसे हैं और नया सिरजा क्यों गया है, नए की सृजना हुई कैसे है। मैंने पहले वर्ष पढ़ी है, ये कैसे सिरजा गया है, इस मनुष्य की सृजना कैसे हुई है। और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। और ये जो सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सिरजा गया है, इसका संसार के इन त्योहारों से, संसार के इन पखंडों से कुछ भी लेना देना नहीं। ये उस आने वाली नई पृथ्वी और नए आकाश का अधिकारी होने के लिए सिरजा गया है।
इसका सिस्टम ही इस संसार के लोगों से पूरी तरह अलग है। जन्मदिन मनाना संसार के लोगों का काम है। ऐसे त्योहार मनाना, त्योहारों में सेलिब्रेट करना, यह संसार के लोगों का काम है। प्रभु यीशु मसीह ने तो सिर्फ एक आज्ञा दी प्रभु भोज की, और उसकी आज्ञा को भी जब पौलुस ने पाकरू की प्रेरणा से निखारा तो बोला, जब इस हुक्म में, इस आज्ञा में शामिल होते हो तो अपने आप को जांचो, ध्यान करो कि इस आज्ञा को पूरा करने के लिए जिसमें तुम आज प्रभु भोज में शामिल हुए हो, क्या तुम इस लायक हो कि इस भोज को ले सको, तब लेना। वरना यदि तू अज्ञानता में इसे ग्रहण करेगा, उसकी भी तुझ पर सजा आने वाली है। जो आज्ञा दी उसकी भी संजीदगी को बताया, उसको समझाया कि उसके पीछे का कारण क्या है। सो मैं बताना चाहता हूं पहले जी, जो बातें तो हमारी सुई की तरह चुभती हैं, ये बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। आपको हम पर गुस्सा भी आता होगा, आपका वश चले तो आप हमारी पिटाई भी करो, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी एक बात याद रखो, हमें गालियां दो, हमें बुरा भला कहो, हमारी पुरानी जिंदगी को लोगों के सामने लाकर रखो कि ये कितने बुरे थे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रकाश अब उसने हमको दे दिया और जिस प्रकाश में लाकर उसने अब हमको खड़ा कर दिया, हम और हमारा खुदा जानता है हम कहां पर खड़े हैं। आपके हम पर दोष लगाने से हमारी धार्मिकता पर कोई असर नहीं होने वाला। आपकी बातों को सुनकर यदि कुछ लोग हमसे टूटकर बिखर भी जाएंगे तो भी हम पर कोई असर होने वाला नहीं है। हमको जिस धार्मिकता में परमेश्वर ने सिरजा, जिस पवित्रता में हम परमेश्वर ने हमको सिरजा, उसका ज्ञान उसने हम पर प्रकाश किया है। हमने अपना रिश्ता उसके साथ बना लिया है। हमने अपनी जगह पर रहते हुए अपनी अपनी मुक्ति के लिए कीमत देनी है, और उस कीमत को हम दे रहे हैं या नहीं, उसको हम और हमारा खुदा बखूबी जानता है। इसलिए आपके हम पर इल्जाम लगाने से, आपके हमको गालियां देने से, आपके हमारे खिलाफ विरोध करने से हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन याद रखना, जो वचन से खिलवाड़ करेगा वो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी सच्चाई बताने की कोशिश की, इन निर्बुद्ध लोगों ने उन्हीं का सामना किया है। यीशु मसीह इस संसार में आया, यीशु मसीह खुदा है। फक्कियों फरीसियों को 100% पता चल गया था। यीशु मसीह से उस वक्त की रोमी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रोमी लोग यीशु मसीह को अपना दुश्मन नहीं मानते थे। यीशु मसीह के आने के कारण पिलातुस नहीं घबराया, बल्कि यीशु के जन्म के दिन के बारे में, जन्म को सुन के बारे में, जब उसके बारे में पता चला कि आज एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है, उसके बारे में सुनकर लिखा है हेरोद्यास जो था वो घबरा गया, अपने ही घबराए, गैरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। रोमी सरकार राज कर रही थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई फिक्र नहीं हुई, उन्होंने कोई विरोधता नहीं की, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि अगर मुक्तिदाता पैदा हुआ है तो हमको उसमें कोई नुकसान नहीं। वो समझदार थे। लेकिन जो अपने आप को फक्की, फरीसी और ज्ञानी समझते थे, उन्होंने ही यीशु मसीह का विरोध किया। उन्होंने ही यीशु मसीह की तालीम की मुखालफत की। उन्होंने ही यीशु मसीह पर दोष लगाया, ये सब्त के दिन की तौहीन करता है। यीशु मसीह ने सवाल में कहा, जवाब में, कि तुम लोग सब्त के दिन पैदा होने वाले बच्चे की सुन्नत करते हो। सब्त के दिन तुम लोग
उस बच्चे की सुन्नत करते हो जो पैदा हुआ है। सब्त के दिन को तुम सुन्नत कर लेते हो दिनों की काउंटिंग के हिसाब से। लेकिन यदि एक अंधे को आंखें सब्त के दिन दे दी गई तो क्या फर्क पड़ा? अंधे को आंखें क्यों दी, इस बात पर विरोध कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता, सब्त के दिन सुन्नत तो करते हो, गधा गिर जाता है उसे तो निकालते हो, ये सब कुछ करते हो, परंतु जो धर्म का काम है उसे करने से कतरा जाते हो, दिखावे के काम करते हो। क्या पढ़ा है वर्ष में कि ये लोग जो हैं ये दिखावे के सारे कामों में तो आनंदित होते हैं। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि हम धार्मिक नजर आए। उसी में ये सारे पखंड छिपे हुए हैं। हमें पाम संडे मनाना है, हमें ईस्टर मनाना है, हमें गुड फ्राइडे मनाना है, हमें नया जन्मदिन जो उसका साल आने का दिन है उसे मनाना है। ये सारा पखंड इसलिए होता है ताकि हम लोगों को धार्मिक नजर आए, जबकि सारा साल ही प्रभु के लिए है, सारा साल ही हम ये काम करते हैं। इसलिए हमको किसी विशेष दिन में जाने की जरूरत नहीं है। इनमें वही जाएंगे जो बाकी दिनों में अपनी सेवकाई को, अपनी ड्यूटी को निभा नहीं पाते। इसलिए उन्हें यह बहाना मिलता है कि चलो इसी बहाने कर लेते हैं। वैसे तो हमको सुनकर कोई इकट्ठे होंगे नहीं, क्योंकि वचन तो हमने सीखा नहीं, वचन का तो हमको ज्ञान नहीं, वचन से तो हम किसी को प्रभावित कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें? जब वचन का ज्ञान नहीं है, वचन से किसी को प्रभावित कर नहीं सकते, इनसे वचन सुनकर कोई यीशु मसीह के पास आता नहीं, तो फिर इनके पास यही पखंड रह जाते हैं, गवाहियां करवा देते हैं। ऐसे वो गवाहियों के बहाने कोई ना कोई आ जाएगा, चलो ऐसे त्योहार मना लेते हैं, इन्हीं के बहाने कोई ना कोई आ जाएगा। ये पखंड कहता हूं मैं, लोगों को बुरा लगता है, मैं कहता हूं, कहता रहूंगा, ये पखंड है। जिसके पास वचन का ज्ञान है उसे सुनकर लोग तौबा करेंगे। यदि सत्य का वचन, यदि सच्चाई का वचन खुदा ने आपको बख्शा है, तो आपको इन किसी भी चीजों का सहारा लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा वचन में उसी खुदा ने लिखा, वह अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता और तबाही से बचाता है। उसके वचन में पावर है, उसके वचन में कुदरत है, उसके वचन के द्वारा ही यूनिवर्सल खड़ा है। उसने वचन किया तो सब कुछ हो गया। उसके वचन को इतना असहाय मत समझो, उसके वचन को इतना कमजोर मत समझो। लेकिन क्यों? क्योंकि वचन का तो हमने ज्ञान हासिल करने के लिए कभी मन बनाया ही नहीं, वचन की सच्चाई को तो समझने का हमने मन बनाया ही नहीं। तो वचन की सच्चाई को भी खुदावंद उन्हीं को देता है जो सचमुच चाहते हैं, खुदावंद मुझे भी पतरस की तरह इस्तेमाल कर, मुझे भी वचन की सामर्थ्य से उस तरीके से इस्तेमाल कर जैसे तूने पतरस को किया था। मुझे भी आत्मा की वैसी सामर्थ्य दे कि जब मैं तेरे वचन को पेश करूं तो लोगों के दिल टूट जाएं। जब मैं वचन पेश करूं लोग अंदर से हिल जाएं। लेकिन ऐसा तो हमसे होता नहीं, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं, वचन के द्वारा तो कोई हिलता नहीं। वचन सुनाते हैं तो लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है, वचन सुनाते हैं तो लोगों का ध्यान नहीं होता। इसलिए फिर हमको ये सारा कुछ करना पड़ता है। इसीलिए आज बहुत सारे चर्चों में वो वर्शिप सॉन्ग तो गाएंगे 1.5-2 घंटे, लेकिन जब वचन की बारी आती है 15-20 मिनट, हद आधा घंटे में समाप्त कर देते हैं। पूछा जाता है वचन के लिए इतना समय कम क्यों? लोग सुनते नहीं है जी। तो आप इनको मुक्ति पाया हुआ समझते हो जो खुदा के वचन को सुनने के लिए चर्च में आते हैं? चर्च में नींद आती है, किस लिए? वचन को इतना लंबा सुनने की इनमें हिम्मत नहीं। लाख कोशिश कर लो ऐसे लोगों के लिए, लेकिन ये कभी भी उसके राज्य के अधिकारी ना हो पाएंगे। जिनको वचन से इतनी एलर्जी है कि गीत बंगड़े के जो वहां पर भजन गाते जाओ, वहां पर आनंद में रहेंगे, वहां पर किसी बीमार के चंगे होने की गवाही सुनाओ, वहां पर आनंदित महसूस करेंगे। जैसे ही वो वचन जिसमें जिंदगी है जब वो सुनाना शुरू किया जाता है, इनको नींद आती है, ये सोना शुरू कर देते हैं।
ये घड़ी के पर टाइम देखना शुरू कर देते हैं, ये सेवक की तरफ घूरना शुरू कर देते हैं, ये बंद क्यों नहीं कर रहा। इनको 3 घंटे की थिएटर में फिल्म देखते वक्त नींद नहीं आती, इनको कभी सास भी बहू थी देखते वक्त नींद नहीं आती। इनको किसी मेले में ले जाओ, वहां पर सुबह से लेकर शाम तक रखो, वहां पर इनको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनकी मनोकामना वहां पर पूरी हो रही है, वहां पर इनको नींद नहीं आती। वहां पर बन संवर कर आई हुई औरतों की तरफ देख देख कर इनकी आंखों में नींद नहीं आती, लेकिन वचन को सुनते वक्त इनको नींद आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर की जो भावना है वो सामने आ जाती है कि ये चाहते क्या है। इसीलिए चर्चों में मैं बोलता हूं, चर्चों में जितने मर्जी गीत गवाओ, कभी कोई बोर नहीं होता। चर्च में गवाहियां दिलवानी शुरू कर दो, कभी कोई बोर नहीं होता। वहां कोई भी सेलिब्रेशन शुरू कर दो, कोई बोर नहीं होता। वचन 15-20 मिनट के बाद जाकर इनको बोर करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वचन से इनका लगाव ही नहीं है, वचन से उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने ये पखंड शुरू किए हैं कि वचन तो आता नहीं तो लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठी करे। चलो क्रिसमस के नाम पर कर लेते हैं, चलो ईस्टर के नाम पर कर लेते हैं, चलो कोई महफिल सजा लेते हैं, चलो कोई कन्वेंशन कर लेते हैं, लोगों को इकट्ठे करने का बहाना हो जाएगा। बहाना ढूंढते हैं, और ये बहाने से इकट्ठे किए गए लोग वही भीड़ है जो इस्राएल के रूप में मिस्र से निकली थी, और इनमें कोई ना जा पाएगा सिवाय वही 2 जो हुक्म को पूरा करते। प्यारे अजीजों, मैं हाथ जोड़कर खुदा का सेवक होने के नाते विनती करता हूं, नई सृष्टि के भेद को समझ लो। इस नई सृष्टि का इन पखंडों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह अपने सृजनहार परमेश्वर की सूरत पर सिरजा गया है। इसे स्वर्ग का अधिकारी होना है, इसे नए पृथ्वी नए आकाश का अधिकारी बनना है, इसे यीशु मसीह के साथ इस जमीन पर 1000 साल तक राज्य करना है, इसे अनंत जीवन में जाना है। उसके लिए इसने यहां पर सिद्ध होकर साबित करना है कि मैं उस राज्य का अधिकारी होने के लायक हूं। बाप की बात तो सारा साल मानते नहीं, बाप के हर हुक्म की बड़ी ही सरलता से मुखालफत कर जाते हो, और 1 साल बाद फिर बाप का जाकर जन्मदिन मनाओ, वहां पर लाकर केक काट दो, बाप को लाकर एक सूट दे दो, तो आप क्या समझते हो कि वो बाप खुश हो जाएगा? ये संसार के बुत पूजकों के खुदा तो खुश हो सकते हैं, ऐसा करने से गैर मसीहों के खुदा तो खुश हो सकते हैं, परंतु जो एक ही है वो आपके इन पाखंडों से खुश होने वाला नहीं, जिसके हुक्मों की, जिसकी आज्ञाओं की सारा साल उल्लंघना करते और आखिरकार उसको खुश करने के लिए 4-5 ऐसे त्योहार मना देते और कहते हो कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आपके इन त्योहारों को देखकर वो आनंदित नहीं, बल्कि उसका क्रोध और भटकता है। तेरे को क्या हक है ऐसे दिनों को सेलिब्रेशन करने का जब तू मेरी आज्ञा में ही नहीं है? तू होता कौन है मेरा एक दिन ठहराने वाला? तू होता कौन है मेरी शुरुआत का एक दिन ठहराने? तू जानता नहीं मैं आदि और अंत हूं? तू जानता नहीं मेरे आने का मकसद क्या था? तू जानता नहीं मैंने देह धारण किया है? तू कैसे मेरे को जन्म के साथ जोड़ता है? जन्म उसका होता है जो औरत और मर्द के मिलन से पैदा होता है, उसे जन्म कहा जाता है। जन्म हुआ काइन और हाबिल का, तब से जन्म होने शुरू हुए, वो औरत और मर्द से होते हैं। यीशु मसीह औरत और मर्द से पैदा नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर की कुदरत से इस जहान में एक रूप धारण करके आता है। इसीलिए परमेश्वर उसको छिपा देता है। उस दिन का उल्लेख नहीं किया गया, उस दिन को बताया नहीं गया। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि परमेश्वर ने इस दिन को क्यों छुपा कर रखा? कभी नहीं जानने की कोशिश की, कभी इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि हमें जानना चाहिए। एक महत्वपूर्ण घटना है बाइबल की, नबियों की उम्मीद थी,
बाइबल का सबसे बड़ा जो एक काम है वो है प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना। और उसी दिन को परमेश्वर क्यों छिपा के रख रहा है? उसी दिन को परमेश्वर उजागर क्यों नहीं कर रहा? उसी दिन को सेलिब्रेट करने की परमेश्वर आज्ञा क्यों नहीं दे रहा? उसी दिन के बारे में प्रेरितों ने कुछ क्यों नहीं बोला? उसी दिन को लेकर प्रेरित क्यों खामोश हो गए? उसी दिन को लेकर आत्मा ने प्रेरितों को क्यों नहीं प्रेरा कि इस बात को लिखो? जो नहीं कहा, जिसे छिपा लिया परमेश्वर ने, उसी को करने के लिए कितनी कितनी बेहुदा उदाहरणें दे देकर अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते आखिर परमेश्वर की मंशा क्या है। क्योंकि परमेश्वर जब किसी चीज को छिपाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और जिसे परमेश्वर ने छिपा लिया हमको कोई हक नहीं कि हम उसको थोड़ा सा भी पर्दा पीछे करके देख सकें। इसीलिए अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के दरमियान पर्दा था। किसी की जरूरत नहीं थी। जिनको सिर्फ हुक्म दिया गया था वही थे जो उस पर्दे के अंदर जा सकते थे। दूसरे किसी की जाने की हिम्मत नहीं थी, और ना ही कभी किसी ने यह गलती की। आप क्यों कर रहे हो? जब उसने कहा कि अति पवित्र स्थान के अंदर जिसको मैंने ठहराया उसके सिवा कोई नहीं आएगा, तो आप क्यों कोशिश कर रहे हो अंदर जाने की? आप ये क्यों जानने की कोशिश कर रहे हो अंदर क्या पड़ा है? जब उसने यीशु मसीह के आने के दिन को छिपा दिया, आप क्यों लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो दिन 25 दिसंबर का था? आपको ये हक किसने दिया? जिसकी कोई शुरुआत नहीं उसकी शुरुआत ठहराने का हक आपको किसने दिया? आप मनुष्यों की परंपराओं पर क्यों चलते हो? यीशु मसीह ने इसीलिए यहूदियों को डांटा, तुम अपने बुजुर्गों की, अपने पुरखों की, मनुष्यों की बनाई हुई परंपराओं पर तो बहुत बखूबी चलते हो, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को बड़ी ही सरलता से टाल देते हो। तो क्यों ऐसा करते हो? ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में सच्चाई ये है कि अभी तक ये लोग नई सृष्टि बने ही नहीं है। नई सृष्टि है क्या? नई सृष्टि की क्रिएशन क्यों कही गई, इसके बारे में इनको पता ही नहीं है। पता ना होने के कारण अज्ञानता में ही ये सब कुछ किए जा रहे हैं, और जो इनको जगाने की, जो इनको हिलाने की कोशिश करता है उसकी पूरी तरह मुखालफत करते हैं, जैसे शुरू से होती आ रही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हरे दरख्त के साथ ये सब कुछ हुआ तो तुम्हारी क्या बिसात है? जब इन्होंने मुझे नहीं बख्शा तो फिर तुम्हें कैसे बख्शेंगे? जब इन्होंने मेरी नहीं मानी तो फिर तुम्हारी कैसे मानेंगे? मूर्ख भी दो तरह के हैं। एक तो मूर्खों को संसार से चुन लिया परमेश्वर ने कि उन्हें बुद्धिमान ठहराए, लेकिन एक वो हैं जिन मूर्खों को चुना तो परमेश्वर ने बुद्धिमान ठहराने के लिए, लेकिन उन्होंने कसम खा ली कि हम मूर्ख ही बने रहेंगे। तो ऐसे मूर्खों को वचन मूर्ख ही कहता है। इसलिए यदि हमको कोई मूर्ख कहे तो उसका बुरा ना मनाओ, क्योंकि जो वचन के अनुसार नहीं है वो वचन के अनुसार ही मूर्ख है, और उसे वचन मूर्ख बताता है। इसलिए आओ इस मूर्खतापूर्ण के कामों को दूर फेंकते हुए जिस पवित्रताई और धार्मिकता में ये नया मनुष्य सिरजा गया है, ताकि ये अपने सृष्टिकर्ता के समान बने, आओ इन ढोंगियों से पीछा छुड़ाते हुए, आओ वचन की उस आयत को पूरा करते हुए कि इनमें से निकल आओ और अलग हो जाओ। परमेश्वर अलगता ही चाहता है। इनसे अलग हो जाओ,
वो कहता है मैं तुम्हें अपना लूंगा। हमारे लिए गैर मसीही लोग खतरनाक नहीं, हमें गैर मसीहों से कोई खतरा नहीं। गैर मसीही लोग इस मुक्ति के काम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इस मुक्ति के काम को रोक नहीं सकते। अगर रोक सकते होते तो आज संसार में 75% मसीही लोगों का जो समूह है वो ना होता, नहीं रोक पाए। लेकिन इन्हीं 75 में से बहुगिनती लोग ऐसे हैं जो रोक रहे हैं, जो हमारी मुक्ति के काम में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर हैं। हमें खतरा गैर मसीहियों से नहीं, बल्कि मसीही लोगों का मखौटा पहने हुए इन लोगों से है, जो मसीह होते हुए, मसीह कहलाते हुए भी मसीही नहीं हैं। यही है मसीह की सलीब के दुश्मन, यही है मसीहत के दुश्मन। इनसे सावधान होने के लिए वचन कहता है, और कहता है कि इनमें से निकल आओ और अलग हो जाओ, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। सो आइए, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें कबूल कर ले, तो आइए इन पखंडी लोगों में से निकल आए, ताकि उस अनंत जीवन के अधिकारी बन सके, उस नए पृथ्वी और नए आकाश में प्रवेश कर सके। प्रभु के आने के दिन हम उसके साथ जा सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंत, तेरे आज के वचनों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जितनों ने भी सुना, तो बुद्धि खोल दे खुदावंत, ताकि इन वचन की अंदर की बातों को समझ सके और नाश के पुत्र के हाथों से बच जाए खुदावंत, तेरे राज्य के अधिकारी बन सके। तेरी दया को मांग लेते हैं। जो आगे भी इस वचन को सुने, उन पर भी तेरी बड़ी रहमत चाहते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो शाम का ऑनलाइन प्रोग्राम है वो आज नहीं होगा, क्योंकि आज हम कलीसिया में से किसी के घर में शाम को इबादत करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वहीं से ऑनलाइन हो, लेकिन जो हमने रेगुलर शाम का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है न्यूयॉर्क के हिसाब से, और इंडिया उस वक्त सुबह होती है, वो रेगुलर प्रोग्राम आज नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर हम जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से ऑनलाइन उसको करें, और उस प्रोग्राम की रूपरेखा जो भी कुछ होगा वो हम 1-1.5 घंटा पहले आप तक फेसबुक पर पोस्ट डालकर पहुँचा देंगे। तब तक के लिए दुआ में बने रहें। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।